आज हम लोग भारतीय संविधान में, ठीक है, आपातकाल की स्थिति या आपातकाल किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं आपातकाल क्या है। जब देश में, ठीक है, देश में अखंडता, एकता या संप्रभुता की जो हमारी प्रस्तावना की थीम है वो खतरे में आ जाता है, ठीक है, तब उसमें लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि मान लो कहीं बाह्य आक्रमण हो गया हो, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या राज्य में संवैधानिक विफलता हो गई, या जो वहां की पार्टी है, ठीक है, जो चुनी गई बहुमत से आई हुई सरकार बनाई है वो चला नहीं पा रही है, या फिर किसी कारण से वित्तीय और क्या कहते हैं साख की कमी हो जाए, या वित्तीय असुविधा महसूस हो कि राष्ट्र नहीं चलाया जाता धन की कमी के कारण, इसलिए लगाया जाता है। क्लियर हो गया कि आपात जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है इसलिए किया गया है कि हमारा जो संप्रभुता, एकता, अखंडता है वो बनी रहे, ठीक है, इसलिए सरकार को ये शक्ति दी गई है, ये लगाया जाए, राष्ट्रपति के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं ये किस अनुच्छेद में है, किस भारतीय संविधान किस भाग में है, कौन कौन से हैं, उनको विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम आपात की बात करें, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। किसमें है? 18 में। ठीक है, इसको आपने कभी कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिला होगा आपको। ठीक, आपातकाल 18 में है। ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है आपका आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, ठीक है, 352 में क्या होता है, और दूसरा है अनुच्छेद 356 में। अभी के करके हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। और तीसरा है 360। अच्छा, अनुच्छेद 352 जो है, अगर देश में, ठीक है, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, आपात लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के? 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत में। अभी तक भारत में 3 बार क्या कहते हैं 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपात लगाई गई है। पहला आप लोग जानते होंगे 1961 में भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है, तब लगाया गया था। दूसरा 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। तीसरा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके समय में क्या कहते हैं आपात की स्थिति लगाई गई थी। वो विवादास्पद थी, ठीक है, लेकिन 3 बार लगाया गया। उसके बाद अनुच्छेद 356 आता है, दूसरा वाला। कौन? अनुच्छेद 300। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 356 में क्या है कि किसी राज्य में संवैधानिक विफलता, ठीक है, या किसी कारण से राज्य में क्या कहते कानून व्यवस्था, ठीक है, चलाने में असमर्थ है, वहां की जो मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल हैं चला नहीं पाते, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस स्टेट में लगाया गया? यूपी में 11 बार लगाया गया। ठीक है, और ये सामान्य सी बात है भाई, कोई सरकार नहीं चला पा रही, कोई बहुमत पार्टी सरकार नहीं चला पाती, अविश्वास मत आ गया तो वो क्या है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं ये संवैधानिक विफलता या आपात लगी 356 के अंदर पंजाब में लगी थी, 1951 में लगा था। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वित्तीय आपात की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 360 है। ठीक है, इसमें यह है कि जब देश की वित्तीय व्यवस्था या साख, ठीक है, साख समझते हैं आप लोग? साख क्या होता है कि जैसे क्रेडिट कहते नहीं, आपकी क्रेडिट नहीं है तो देश की क्रेडिट अन्य देशों से, ठीक है, लेन देन व्यापार करने में असमर्थता, ठीक है, या वित्तीय एक तरह से फाइनेंशियल क्रैश आ जाता है, उस समय ये 360 अनुच्छेद लगता है। तो इस अभी तक भारत देश में या अपने देश में कभी भी वित्तीय आपात स्थिति नहीं बनी है। तो ये जो आपके क्या कहते हैं ये आपात की व्यवस्था की, आपातकाल की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में 3 तरह के लगाए जाते हैं। आप लोगों को पहला है 352 में है, दूसरा अनुच्छेद 356 है, और तीसरा आपका 360 अनुच्छेद है। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे और ऐसे आते हैं। और ये सब कैसे लगता है कि ये जो कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में या बहुमत पार्टी या संसद में जिनकी सरकार होती है उनके द्वारा यह अहमत पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है।
क्लियर हो गया ये? ठीक है, ओके।